नमस्कार, न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं ओडिशा की कलिंगा औद्योगिक प्रौद्योगिकी संस्थान यानी KIIT में प्रकृति लम्साल की कथित आत्महत्या मामले कांड की। आपको बता दें कि मृतक प्रकृति के पिता ने नेपाल का भारत से संबंधों पर आखिर क्या कहा है, ये आपको बताएंगे। उन्हें भारत सरकार से इस मामले में आखिर कार्रवाई की कितनी आशा है, ये भी आज आपको बताएंगे। और प्रकृति के बारे में क्या बताते हैं उनके पिता, ये भी आपको बताएंगे आज। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि क्या प्रकृति आत्महत्या मामला अब ठंडा पड़ गया है? बिल्कुल नहीं। पड़ोसी देश नेपाल से पढ़ने आई नेपाली छात्रा प्रकृति की मौत पर खबरें भले ही मीडिया में ना आ रही हों, लेकिन नेपाली छात्रों का गुस्सा KIIT से लेकर नेपाल तक अभी भी देखने को मिल रहा है। यानी जो नेपाली छात्र KIIT कैंपस में मौजूद हैं वो तो बहुत कुछ बता रहे हैं, लेकिन दबी जुबान में। हालांकि नेपाल में प्रदर्शन खुलकर हो रहा है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में नेपाली छात्रों का प्रोटेस्ट अभी भी नहीं रुका है। यहां तक कि नेपाल सरकार से भी भारत पर कार्रवाई के लिए लगातार दबाव बनाने की मांग ये नेपाली छात्र करते नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय तक नेपाली छात्र पहुंचे, अपनी बातों को रखा। आपको बता दें कि अभी भी छात्रों का एक बड़ा जो वर्ग है या इस मोर्चे पर हथियार डालने के लिए कतई तैयार नहीं है। भले ही आपको खबरें, मैं फिर बोल रहा हूं, भले ही आपको खबरें मीडिया में ना मिल रही हों, लेकिन नेपाली छात्रों के दिलों में गुस्सा अभी भी बरकरार है। उन्हें अभी भी आशा है कि इस मामले में प्रकृति को न्याय मिलेगा और जिन छात्रों के साथ अमानवीय व्यवहार हुआ उन्हें भी न्याय मिलना चाहिए। प्रकृति की मौत के बाद उनके पिता सुनील लम्साल को भरोसा है कि भारत उनकी बेटी को न्याय जरूर दिलाएगा। एक मीडिया संस्थान से उन्होंने बात करते हुए बताया कि नेपाल और भारत के पौराणिक रिश्ते कितने अहम, कितने गहरे रहे हैं। उन्होंने कहा कि रामायण के समय से ही दोनों देशों के बीच रोटी बेटी का रिश्ता रहा है। हालांकि वो कहते हैं कि वो जांच पूरे होने तक ओडिशा में नहीं रुक सकते थे, लेकिन उन्हें पूरा भरोसा है कि भारत सरकार उनकी बेटी को न्याय जरूर दिलाएगी। कलिंगा औद्योगिक प्रौद्योगिकी संस्थान यानी KIIT में नेपाली छात्रा प्रकृति लम्साल की मौत के बाद बवाल मचा हुआ है। KIIT में जहां छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं काठमांडू में भी छात्र समुदाय सरकारी दफ्तरों और PMO में के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रकृति की मौत के बाद उनके पिता सुनील लम्साल भी आज भी वो जवाब हालांकि ढूंढ रहे हैं कि आखिर इस मामले का अंत कैसे होगा, कैसे उनकी बेटी को न्याय मिलेगा। लेकिन उन्हें भरोसा ज़रूर है कि भारत सरकार उनकी बेटी को न्याय ज़रूर दिलाएगी। प्रकृति के पिता सुनील लम्साल अपनी बेटी प्रकृति के बारे में बताते हैं कि प्रकृति कंप्यूटर साइंस की तीसरे वर्ष की छात्रा थी। वो भारत में अपना भविष्य बनाने के लिए आ रही थी। तब उसने अपने परिवार से कहा था कि वो एक इंजीनियर बनकर वापस आएगी। प्रकृति के पिता कहते हैं कि प्रकृति हमेशा से शांत और थोड़ी संकोच स्वभाव की थी। बावजूद उसके साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ उसने विश्वविद्यालय में शिकायत भी दर्ज कराई थी। उसने अपने एक साथी छात्र के खिलाफ उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए 2 बार शिकायतें दर्ज कराईं। वो बताते हैं कि विश्वविद्यालय ने छात्रों को काउंसलिंग के लिए बुलाकर समझाया, लेकिन उन्हें कभी इस बारे में जानकारी नहीं दी या नहीं बताया गया। अगर प्रकृति की शिकायत के बाद, वो कहते हैं कि अगर प्रकृति की शिकायत के बाद वाकई कड़ी कार्रवाई हुई होती तो प्रकृति अभी जिंदा होती, वो अपने सपने पूरे कर रही होती। दरअसल प्रकृति की मौत के बाद न केवल उसके साथी अभी भी दुखी हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि प्रकृति को आखिर इंसाफ कब मिलेगा, बल्कि उसके परिजन भी बेसब्री से उन्हें इंतज़ार है कि आखिर कब इंसाफ होगा उनकी बेटी के साथ। उन्हें भरोसा है हालांकि भारत सरकार पर कि इंसाफ ज़रूर मिलेगा। लेकिन बहुत सारे छात्र या बहुत सारे लोग, उन्हें अभी भी लगता है कि इस पूरे मामले में राजनीति इन्वॉल्व हो जाएगी। उन्हें लगता है कि ऐसा मुश्किल हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर हम कहते हैं कि थोड़ा इंतज़ार ज़रूर करें। जो उच्च स्तरीय जांच कमेटी है वो मामले पर जांच कर रही है और जल्द ही इसका कोई नतीजा भी आएगा। और बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो अब लौटना नहीं चाहते हैं KIIT में वापस पढ़ाई करने के लिए। तो फिर ये अपील है हमारी कि पढ़ाई के लिए ज़रूर लौटें। ये मामला भी इस पर भी तब ज़्यादा दबाव रहेगा सही और निष्पक्ष जांच का, जब जो छात्र छात्राएं हैं वो वापस KIIT में पढ़ाई करेंगे। तब स्वाभाविक है कि जब आप उड़ीसा के इस KIIT में पढ़ाई कर रहे होंगे तब इस मामले में ज़्यादा और प्रेशर बिल्डअप होगा ताकि सही जांच
हो सके। और दूसरा, दो देशों के बीच का भी ये मामला है, लगातार आपस में संपर्क में है भी जो मानवाधिकार आयोग है, नेपाली मानवाधिकार आयोग और भारत का मानवाधिकार आयोग, यानी कि कई जो बड़ी संस्थाएं हैं उनकी इस पूरे मामले पर नज़र है। केंद्र की भी इस मामले पर नज़र है, चूंकि नेपाल से ये मामला जुड़ जाता है। बिल्कुल भी कोई भी देश नहीं चाहेगा कि उसके पड़ोसी मुल्क से संबंध खराब हों। तो सकारात्मक नज़रिया इस मामले में रखें, आशा करिए कि प्रकृति को ज़रूर इंसाफ मिलेगा। और इसी आशा के साथ आज के इस वीडियो में इतना ही।